नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हॉस्टल वार्डन एग्जाम अब बस कुछ ही दिन बचे हैं उसके लिए। तो अंतिम रणनीति क्या हो, एक छोटा सा वीडियो हम लोग लेके आए हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भैया कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए एक वीडियो है। सबसे पहली चीज, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अभी तक नहीं समझे थे कोई दिक्कत नहीं। इनपुट आउटपुट का खेल समझो। आपके 100 नंबर हैं, तो आप ये समझो कि आपके पास अगर जितना भी समय है ना, उसको उसी हिसाब से बांट दो, नंबर के हिसाब से। आप बहुत लोड मत लो कि यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जितना नंबर जिस सब्जेक्ट का है उस हिसाब से उसको पढ़ो। अगर आपका 2 नंबर का इतिहास है ना, तो अगर आप 100 घंटे पढ़ते हो, आप ये मानो कि अगले एग्जाम तक आप 100 घंटे पढ़ने वाले हो। तो जितना नंबर का जो है उस हिसाब से कर दो कि आपको 30 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है, 5 घंटा हिंदी पढ़ना है, 5 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। ऐसे करके बांट दो। 25 घंटे गणित पढ़ना है। जो जितने नंबर का है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस हिसाब से उसको बांट दो। 2 घंटे इतिहास पढ़ो, 2 घंटे ही संविधान पढ़ो, अगर आपके पास 100 घंटे बचे हैं तो। और ये बिल्कुल मन में बना लो। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, फिर से मैं आपको दिखा के बोलूंगा सिलेबस, कि यार जो लिखा है ना सिलेबस में, उससे ज्यादा मत पढ़ो। हाँ, दूसरी चीज वही, अपने सामने अब रख लो सिलेबस, और सिलेबस में जो लिखा है ना बस वही पढ़ो। जैसे मैं आज ही वीडियो बना रहा था, कई लोग का आया तो, तब सिलेबस में आपके लिए जो इसमें लिखा है कि शैक्षणिक योजना, तो आप कुछ नहीं, आप बुक में ना बहुत कुछ दिया है। आप शैक्षणिक योजना गूगल में सर्च कर लो, हम लोग भी वही किए हैं वीडियो में। और शैक्षणिक योजना जो जो है ना, बस ईयर याद कर लो कि अच्छा ये है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान में तो यही होगा, रमसा में माध्यमिक शिक्षा की बात होगी, ईयर ही पूछेगा। शैक्षणिक अधिनियम, तो जो अधिनियम है जो जो आए हैं, जैसे शिक्षक अधिकार अधिनियम, उसको अच्छे से पढ़ लो। तो आपको ना सिलेबस ये बताता है कि क्या पढ़ना है अच्छे से। आदि को छोड़ो, मतलब आदि में तो कुछ भी हो सकता है, आदि अंत कुछ नहीं है उसका। तो जो लिखा है, योग लिखा है, तो योग आपको कम से कम अष्टांग योग तो पता होगा। बताओ, नियम के 5 हिस्से होते हैं, क्या होते हैं? शौच, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान, क्या होता है बताओ? संतोष भी होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। यम 5 क्या होते हैं? अष्टांग योग में आठवां क्या है, सातवां क्या है, छठवां क्या है, समाधि के कितने प्रकार हैं। योग क्योंकि सिलेबस में लिखा है, हम लोग वो ध्यान नहीं देते, बस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इतने से नहीं होगा। ठीक, अगली मतलब इतने से नहीं होगा, नहीं पढ़े हो तो डरना मत। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि जो लिखा है ना सिलेबस में, बस वही पढ़ो। मैं इसीलिए आपको सामने लिख रख के बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो जो लिखा है ना, अगर पढ़ भी रहे तो केवल वो पढ़ो। बुक में बहुत कुछ लिखा होगा, वो सब मत पढ़ो। छत्तीसगढ़ में अगर लिखा है सिलेबस में कि संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, तो अब बाकी भूगोल उगोल छोड़ दो। मैं ये सलाह दूंगा भाई, एग्जामिनर अगर समझदार होगा तो राजनीतिक घटनाक्रम ही पूछेगा। समझदार नहीं है तो पूछने दो जो पूछना है, क्यों इतना लोड ले हम। उसके बाद लिखा है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो आपकी बुक में लिखा होगा ना आखिरी में, व्यक्तित्व की मिनी माता, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, गुरु घासीदास, जो व्यक्तित्व है हमारे महत्वपूर्ण, उनको पढ़ लें। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, सिलेबस सामने रखो, जो लिखा है केवल वही पढ़ो। हिंदी में जो जो लिखा है ना कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, तो इनके बारे में बेसिक तो आपको पता रहे ना कि काल ये 3 टाइप के होते हैं, अगर पढ़ने लग रहे तो। ठीक। कंप्यूटर में जो जो लिखा है, जैसे ना कई सीधे सीधे सवाल आते हैं जो आपको हो सकता है किसी शब्द का मतलब ना पता हो। जैसे अल्टा विस्टा लिखा है आपके सिलेबस में, अब किसी को ना अल्टा विस्टा का मतलब ही नहीं पता होगा कि यार ये तो पढ़े ही नहीं है। अब सिलेबस में लिखा है मेरे भाई, तो वो पता कर लो, गूगल में लिख दो अल्टा विस्टा, 1 मिनट देख लो। तो सिलेबस का कोई भी पॉइंट जो मेन सामने लिखा है वो आपको पता रहना चाहिए। पहली सलाह मैं ये दूंगा। और इनपुट आउटपुट तो आप समझ गए। अगर आगे आपका मान लीजिए 15 दिन है, एक दिन में आप कितना पढ़ते हो? 15 को भी मैं घटा ही दूंगा, मैं मान रहा हूँ, चलो 15 ही मान लो। एक दिन में 10 घंटे भी कोई पढ़ता है, तो अगर उसके पास 150 घंटे हैं, तो जितना नंबर का उसको 1.5 से गुणा कर दो। जैसे कंप्यूटर का आपका 30 नंबर का है, तो 30 × 1.5 मतलब 45 घंटे अब आपको कंप्यूटर पढ़ना है। समझ गए? तो बस ये कर दो, 1.5 से उसका गुना कर दो। 25 × 1.5 मतलब कितना आता है? गणित पढ़े होगे ना। 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 37.5 घंटे गणित पढ़ना है। ये मान जाओ,
मैं 7.5 घंटे हिंदी पढ़ना है, 7.5 घंटे अंग्रेजी पढ़ना है, उससे ज्यादा मत पढ़ना। उससे ज्यादा पढ़े ना तो आप फंस जाओगे, मतलब समझ लो सही में फंस जाओगे। जो लिखा है वही पढ़ो और समय देख लो। अगली चीज क्या करना है आपको, अगली चीज टेस्ट दिलाओ यार। अब ये जो आखिरी समय है ना, कि बहुत पढ़ लिए अच्छी बात है, टेस्ट दिलाओ और टेस्ट में ना टाइम मैनेजमेंट सीखो। क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। गणित के सवाल है, आप गणित पढ़ के गए होगे, गणित के सवालों में ना उलझ जाओगे। और गणित में क्या होता है कि आप एक सवाल बनाए, आप अपना 40 सेकंड उसमें दे दिए, आप वो पढ़ के गए थे कि नदी नाव तैरा रहे, 40 सेकंड दे दिए ना और उत्तर नहीं आया, तो आपके अंदर वो आ जाता है कि यार 40 सेकंड तो दे दिया हूँ, 20 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, 20 सेकंड और दे देता हूँ, फिर 60 सेकंड हो गया। फिर आप लालच में आ गए कि अब तो 60 सेकंड दे चुका हूँ यार, अब तो बनाना ही पड़ेगा। फिर आप 20 सेकंड और दिए, फिर 20 सेकंड और दिए, और वैसा कर करके ना आप लालच लालच में हो सकता है 2 मिनट दे दिए उस सवाल को, आप फंस गए। फिर फंसना नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक बार अगर आप किसी सवाल को छोड़ दिए दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा कुछ थोड़ी है कि चूहा अपने चूहे दाने में गिर गया फिर बाहर नहीं निकल सकता। आप वापस तो आ सकते हो ना, और जहां तक बनाए थे उसके आगे से ही बनाओगे। तो आप फिर उसमें लालच में मत फंसो। आप ये मानो कि आप कुछ भी अपना टाइम डिसाइड कर लो कि गणित में यार मैं 1 मिनट से ज्यादा एक सवाल को नहीं दूंगा। अगर 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है आप आगे बढ़ जाओ, वापस आके उसमें लिख दो बड़े से, ऐसे मान लो 15 नंबर का सवाल है तो ऐसे करके कुछ टिक मार दो कि यहाँ फिर से आना है। लेकिन ना घुसो मत, परेशान मत हो। दूसरी चीज क्या है कि आप सवाल ना राउंड में हल करो। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि आप ना गणित से शुरू मत करो, बाकी जो भी सवाल है ना पहले वो बना लो। गणित में समय लगता है, दिमाग खराब होता है, और जो पढ़ के गए अगर वो उत्तर नहीं आता ना तो और दिमाग खराब होता है। तो ये तो एक एक लाइन के सवाल है, बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। तो पहले ना इनमें दिमाग लगाओ, जो नॉन गणित वाले सवाल है, उसके बाद गणित में आओ। तो उससे आपका ये फायदा भी होगा कि आपके पास हो सकता है नॉन गणित वाले आप जल्दी कर लोगे ना, तो गणित में फिर पूरा समय दे पाओगे आप, आपके पास रहेगा कि इतना समय है मेरे पास। लेकिन गलती ये मत करना कि यार सवाल छूटे ना, टाइम की कमी के कारण बहुत लोग का छूटता है। ये ध्यान रखना कि सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। ओएमआर अच्छे से भरना, अगर गलत भर दिए तो लोड मत लेना। हम लोग भी ड्यूटी ड्यूटी करते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं होता भाई, आपकी कॉपी में सब लगा है, स्टिकर स्टिकर लगा है, आप कुछ भी गलत भर के आओगे ना तो भी सही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गलत भरना है, लेकिन अगर गलत हो गया तो लोड नहीं लेना है। एग्जामिनर आपको गाली दे सकता है, गुस्सा आ सकता है कि इतना भी नहीं बनता, आप माफ कर देना उसको, ध्यान मत देना भाई, आप आराम से रहना। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर गलत भी भर दिए तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मेंस में होता है। अगली चीज है तुक्का यार, सच में मारना। अगर नहीं मारे ना तो आप फंसोगे। मैं आपको तो सीधा सीधा रूल बताया कि 5 सवाल हैं, पांचों में एक व्यक्ति तुक्का मारा और एक व्यक्ति 5 छोड़ दिया जिससे नहीं बन रहा है। अब 5 में एक व्यक्ति तुक्का मारा और मैं बोल रहा हूँ वो व्यक्ति की किस्मत बहुत खराब है, और उसका केवल एक सवाल सही हुआ और 4 गलत हो गए। इतनी खराब है कि एक सही हुआ 4 गलत हो गए। एक सवाल सही हुआ तो उसको मिलेगा 1 नंबर, 4 गलत हुए तो उसका घटेगा 1 नंबर, उसको कोई नुकसान नहीं। और इतनी बुरी किस्मत ना किसी की नहीं रहती, थोड़ा सा बुद्धि लगा के तुक्का मारोगे तो दो तो सही हो ही जाते हैं, और दो सही हुए तो आप जो नई अटेम्प्ट किया उससे बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुक्का खूब मारो, धूमधाम से मारो, और ना बुद्धि से मारो। मतलब ये जैसे क्या होता है कि अगर व्यापम में किसी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नहीं होता। अगर लिखा है उपरोक्त सभी या ए व बी दोनों, तो सामान्यतः वो उत्तर होता है। ऐसे ना कुछ कुछ ट्रिक पकड़ो और उस हिसाब से तुक्का मारो। अगर किसी सवाल में कुछ दिया है कि कुछ वेश की खोज किसने की, एक में लिखा है रामेंद्र नाथ और श्यामेंद्र नाथ, दूसरे में लिखा है रामेंद्र नाथ और एक्स, तीसरे में लिखा है श्यामेंद्र नाथ और वाई। तो आप समझ गए ना कि रामेंद्र नाथ श्यामेंद्र नाथ सब में दिया, मतलब ये खोज कर सकता है, पहले ऑप्शन में मार दो तुक्का। तो ऐसे ना थोड़ा थोड़ा चेकर जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसकी मानसिकता को समझो, और थोड़ा बुद्धि लगा के मारो। वो वाला नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके नहीं करना है, बुद्धि लगाना है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एक और करो कि 4 ऑप्शन है ना, तो ये तो नहीं हो सकता यार। कई में गणित तड़ित में ना 2 4 ऑप्शन तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। राम की उम्र, राम के पिता की उम्र 40 साल है, राम की उम्र कितनी है, हर एक ऑप्शन दिया रहता है 41। तो भाई अपने पिता से तो बड़ा नहीं होगा ना राम, तो बिना सालों किए भी आप उसको हटा सकते हो। तो ये मैं समझा रहा हूँ, और गणित में ना ऑप्शन से भी हल कर सकते हो
कि ऑप्शन पकड़ो, उसके आधार पे हल करो। एक ना अपना दिमाग खोल के भी हल करना, कई सवाल के उत्तर ना सवाल में ही रहते हैं, मतलब सवाल नंबर 10 का उत्तर सवाल नंबर 15 में छिपे रहता है। तो वो भी आप बुद्धि खोल के बनाओगे ना, तो वो भी बन जाता है। अगली चीज है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर आप मेरे से बोलोगे कि क्या एक मंत्र दोगे भैया, तो मैं बोलूंगा रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। नई चीज कुछ मत पढ़ो, जो पहले से पढ़े हो ना बार बार पढ़ो, याद रहना चाहिए। वहां जनरली क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो अभी ना और नई नई किताब आएंगी, हमारे जैसे लोग नए नए वीडियो डालेंगे। मतलब जो आपके काम का है एक आध दो देख लेना, किताब जो बहुत लगे कि यार ये काम की है तो देखना, ऐसे उठा उठा के मत लाना। जो आप पढ़े हो अभी तक उसी को बार बार पढ़ो। ये सब वीडियो उनके लिए है ना कि जो अभी तक पढ़े ही नहीं है, जिनको आखिरी में है कि अब दिलाना है तो दिला रहे हैं, या जो बार बार पढ़ चुके हैं वो रट चुके हैं तो अब कुछ नया पढ़ लेते हैं उनके लिए। अगर आप सामान्य श्रेणी के हो ना, तो ये सब जितने वीडियो आ रहे हैं थोड़ा बहुत देखो, अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो आप पहले से पढ़े हो ना, अगर उसको आप छोड़ दिए तो आप रेस से बाहर हो। तो जो आप पढ़े उसको बार बार पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। मतलब इतना पढ़ो कि वो याद हो जाए, रिवाइज करना ही है। सिलेबस मैं बोल ही दिया, सिलेबस को अब तो बिल्कुल दिमाग के सामने चिपका लो, जो लिखा है वो पता रहना चाहिए। बताओ अल्टा विस्टा क्या है, कमेंट में। अगली चीज है पी वाई क्यू, थोड़ा बहुत देखने लगो। व्यापम के जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं वहीं से उठाते हैं। हिंदी के सवाल पी वाई क्यू से आएंगे, इंग्लिश के सवाल पी वाई क्यू से आएंगे, गणित के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे, कंप्यूटर के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे, जो इतिहास इतिहास है उसके भी आएंगे। तो अगर कुछ सवाल आप देखे और वही रिपीट हो गए, तब तो फायदा है ना आपका। आप देख लो हॉस्टल वार्डन के पिछले दो जो हुए हैं, रिपीट हुए हैं बहुत सारे सवाल। तो अगर रिपीट हो गए तो बहुत ज्यादा फायदा है आपका, नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब आप कुछ एक दिन दिए किसी चीज को पढ़ने से, उससे एक सवाल आया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए एक दिन, उससे दो सवाल आ गया, तो फायदा है ना आपका। वो एक सवाल हो सकता है याद ना हो, लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया तो याद हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जितना कर सकते हो। खासकर सेक्शन वाइज की कंप्यूटर कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, गणित का जो मेन मेन चीज है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं ना वही है। तो अभी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो हल कर लो आप। एक चीज और है, योगा पढ़ना भी है, थोड़ा बहुत प्राणायाम करने की कोशिश करो, नींद पूरी लो। अगर आप नींद लोगे ना, तो आपकी याद करने की क्षमता, दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, आखिरी आखिरी के दिन में खूब जगने लगते हैं, वो वाला काम मत करो। और मतलब अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, ये मान के पढ़ो कि अब ये 12 13 14 दिन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद तो खेल लेना, सो लेना, घूम लेना, जो करना है वो कर लेना। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल हम लोग को बताइएगा। ऐसी कोई पर्सनल भी दिक्कत आती हो ना कि पढ़ाई नहीं हो रही और कुछ समस्या हो रही, तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। एक चीज के लिए अभी से फिर से माफी मांग रहा हूँ, मैं बहुत लोग को रिप्लाई करते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है ना कि मैसेज इतने ज्यादा आ जाते हैं कि सबको नहीं कर पाते। जिनको नहीं कर पाते बोलते हो कि भैया नंबर दे देते हो रिप्लाई नहीं करते, तो गुस्सा ना मत। मिल जाएगा, मतलब रिप्लाई सबको मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन मिल सकता है। तो ये इसमें कर सकते हो आप। और आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कि आप थैंक्स भी अच्छे से नहीं बनाया, इससे लिख देता हूँ, धन्यवाद आपका। आप ना ये बताइएगा कि आपकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। मतलब मैं इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं ला रहा हूँ, वही चीज मैं जो बोला ना कि आप जो पढ़े होगे वही पढ़ते रहो। हम कुछ नया बोल दें और दिक्कत हो जाए, तो आपको अगर मैक्सिमम लोग को कुछ चीज लगेगी, जैसे करंट अफेयर सब बोले तो हम लोग ले आए थे वीडियो। अभी वो खेल शिक्षा वाला सब लोग बोले तो उसके लिए ले आए। और कुछ अगर आपका ऐसा है डिमांड तो बिल्कुल बताइएगा। अगर वो आपको ना फायदा करे तो हम लोग को पूरी खुशी होगी वीडियो बनाने की। आप अभी तक देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से दिलाइए, भिड़ के दिलाइए, लड़ के दिलाइए, और पास होना है। धन्यवाद।